बड़ी खबर, बड़ी जानकारी देहरादून से सामने आ रही है, जहां यूसीसी विधेयक अब लाएगी धामी सरकार। जी हां, धामी सरकार ने यूसीसी विधेयक लाने का प्रस्ताव दिया था और अब वो लाने जा रही है। विधानसभा सत्र में विधेयक पेश करेगी सरकार। सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी विशेषज्ञ समिति। तो 2 फरवरी को विधेयक का ड्राफ्ट कमेटी सौंप देगी। तो यूसीसी पर विधेयक लाएगी धामी सरकार और विधानसभा सत्र में इस विधेयक को पेश किया जाएगा सरकार द्वारा। सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी विशेषज्ञ समिति और उसके बाद 2 फरवरी को विधेयक का ड्राफ्ट कमेटी सौंप देगी। और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी देहरादून से इस वक्त की सामने आती हुई, जहां यूसीसी पर विधेयक का पेश किया जाएगा विधानसभा सत्र में और तो ज्ञानेंद्र, यूसीसी पर अब विधेयक पेश करने जा रही है सरकार। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, लंबे समय से इसकी कवायद चल रही थी और अगर हम देखें तो चुनाव धामी ने जनता से ये वादा किया था कि दोबारा अगर वो उनकी सरकार चुन के आती है तो प्रदेश के नागरिकों के लिए यूसीसी लागू किया जाएगा। और यूसीसी को जिस तरीके से सरकार आते ही एक मसौदा तैयार करने को लेकर कमेटी का गठन प्रदेश सरकार की तरफ से किया गया था और हमने ये भी देखा पिछले दिनों उस कमेटी का कार्यकाल बढ़ाया गया। और अब आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री के जो सोशल अकाउंट है ट्विटर का, उसमें एक ट्वीट किया गया और ये जानकारी दी गई कि 2 अक्टूबर को ये कमेटी अपना जो मसौदा तैयार किया है वो सरकार को सौंपेगी और जो 5 तारीख से यानी 5 फरवरी से राज्य सरकार जो विधानसभा का सत्र कराने जा रही, इसी सत्र में उससे संबंधित जो विधेयक है वो पारित किया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये स्पष्ट हो चुका है कि उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य होने वाला है जहाँ यूसीसी लागू होने जा रहा है। साफ तौर से अगर हम देखें तो चुनाव के दौरान इसी मुद्दे को लेकर सरकार भाजपा की सरकार दोबारा सरकार बनाने को लेकर चुनाव में आई थी। भाजपा पार्टी लगातार इस मुद्दे को लेकर प्रदेश में भुनाने की कवायद कर रही है। सामने लोकसभा का मौजूदा समय में चुनाव है पूरे देश में और ऐसे में उत्तराखंड में इसे लागू करा के पूरे देश भर में लाने की जो कवायद है सरकार इस भर में कर सकती है भाजपा की सरकार। और ऐसे में इसकी ये कोशिश रहेगी कि पूरे देश भर में इसे लागू कराया जाए। उसके पहले उत्तराखंड में क्या कुछ स्थिति है इसे देखना चाहती है। बिल्कुल ज्ञानेंद्र, तो इसे लागू तो किया ही जाएगा, लेकिन ये भी जानना चाहेंगे कि लागू होने से पहले ही जनता को किस तरह से इस नए कानून से अवेयर किया जा रहा है ताकि इसके लागू होने के बाद जनता के बीच किसी तरह का भ्रम ना पैदा हो। देखिए, यूसीसी से विपक्षी पार्टियों ने लगातार सवाल खड़े किए हैं, लेकिन सरकार की कोशिश रही है कि सभी वर्गों से इसके मसौदे तैयार करते हुए सभी वर्गों का पक्ष रखा जाए। यही वजह रही जो कमेटी बनाई गई थी। कमेटी ने दिल्ली, देहरादून के विभिन्न जगहों पे कैंपेन किया, लोगों से बातचीत की और सभी वर्गों से इससे कहीं न कहीं उनके मसौदे के अनुरूप सुझाव भी लिए। और ऐसे में कोशिश है सरकार की कि ये जो मसौदा तैयार किया जा रहा है यूसीसी का,
इसमें सबकी सहमति बनी रहे। लेकिन विपक्ष लगातार ये सवाल खड़ा करता रहा है कि सरकार ने विपक्षी पार्टियों से इसमें उनकी राय नहीं ली है। लेकिन अगर हम देखें तो यूसीसी में जिस तरीके का प्रावधान किया जा रहा है, जो विधेयक जो 5 फरवरी को विधानसभा का सत्र कराया जाएगा, उसमें इससे संबंधित जो विधेयक पारित किया जाएगा उसमें क्या बिंदु रहते हैं इस विधेयक में, ये देखना होगा। लेकिन जो चर्चाएं हैं, जो जानकारियां हैं, ये अगर कानून उत्तराखंड के अंदर लागू होता है तो विशेष तौर पे सभी धर्मों के लोगों के लिए, खासतौर से महिलाओं से जुड़े हुए जो कानून है वो समान कानून होते हुए नजर आएंगे। क्योंकि अगर हम देखें तो भारत का जो कानून है उस कानून के अनुरूप राज्यों को कुछ छूट दिए गए हैं, लेकिन उनमें देखा जाता है कि धर्मों के अनुरूप महिलाओं को अलग से कानून के पालन करने को लेकर कुछ प्रावधान किए गए हैं। इस कानून के लागू होने के बाद सभी धर्मों को एक प्रकार के कानून का पालन करना होगा। धर्मों के अनुरूप अलग अलग कानून नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल ज्ञानेंद्र, क्या सरकार द्वारा कोई ऐसा सर्वे भी कराया गया है जिससे वो जान सकें कि यूसीसी को लेकर वहां की जनता कितना ज्यादा अवेयर है, कितनी ज्यादा जागरूक है? देखिए, पहले ही मैंने बताया कि कमेटी ने सभी वर्गों में अपनी राय ली थी। जनता इस बात को समझ रही है कि जो यूसीसी है, समान नागरिक कानून, ये कानून कहीं न कहीं मौजूदा समय में देश के नागरिकों के लिए इतना आवश्यक है। राज्य की जनता इस बात को समझ रही है। इसमें कई वर्ग कहीं न कहीं इसके विरोध में है और कई वर्ग इसके साथ में है। खासतौर पर अगर हम देखें, इसमें जो प्रावधान रखा गया है वो चीजें जब सामने आएंगी, 2 तारीख को जो कमेटी की रिपोर्ट सरकार को मिलेगी, सरकार जिस प्रकार से विधेयक को पारित करेगी, उस विधेयक में क्या क्या बिंदु रखे गए हैं, इस कानून में क्या क्या बदलाव किए जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तब जाके इसकी स्पष्टीकरण है वो जनता के सामने आएगी। बिल्कुल ज्ञानेंद्र, तो यूसीसी पेश करने वाला और यूसीसी लागू करने वाला पहला प्रदेश बन जाएगा देवभूमि और उत्तराखंड। तो ऐसे में राज्य से लेकर केंद्र की राजनीति में आप ये जो उत्तराखंड के सीएम हैं, इनका कद किस तरह से बढ़ता हुआ देख रहे हैं? ज्ञानेंद्र, आप तक क्या हमारी आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल, इसे समझना पड़ेगा। पूरे देश में जिस तरीके से यूसीसी को लागू करने की कवायद केंद्र की सरकार करना चाहती है, उसके पहले भाजपा शासित की सरकार वाली उत्तराखंड राज्य में इसे लागू कराना चाहती है। यही वजह है कि उत्तराखंड में इसे लागू कराया जा रहा है। उत्तराखंड में अगर ये कानून लागू होगा तो इसका प्रभाव क्या है, जनता का रिएक्शन क्या है, ये भी देखने को मिलेगा। और सब कुछ सही सलामत रहा, जनता इसके पक्ष में रही, तो इसे देश के अन्य राज्यों में भी लागू कराने की कवायद सरकार करेगी और इसे पूरे देश भर में लागू कराया जाएगा। और विशेष तौर पर अगर हम देखें तो अगर ये कानून लागू होता है तो पूर्ण रूप से महिलाओं को कई सारे अधिकार यहाँ मिलते हुए नजर आएंगे। बहरहाल एक प्रयोग तौर पर अगर हम देखें तो उत्तराखंड में इसे लागू कराया जा रहा है और उत्तराखंड में क्या कुछ रिएक्शन आता है, इस रिएक्शन से क्या ठीक है ज्ञानेंद्र, बिल्कुल इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रदेश में ये कानून लागू करने वाले पहले सीएम भी बन जाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, और लाजमी है कि उनका कद केंद्रीय राजनीति में भी बढ़ता हुआ अब नजर आने लगा।